हर हर महादेव भाई लोग। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एंड जय माता दी। क्योंकि भाई साहब नवरात्र का टाइम चल रहा है और सबको जय माता दी कहना जरूरी है। तो आज की जो स्टोरी है वो एक गांव पे होने वाली है। उस गांव में ऐसी ऐसी घटना हुई है जिसको सुनने के बाद जो है तुम लोग एकदम शॉक्ड हो जाओगे। तो चलो हम बिना किसी बकवास के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक सीतापुर नामक एक गाँव था। उस गाँव में जो है बहुत बड़ा बगीचा था, एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा। उसमें लोगों के पेड़ लगे हुए थे, आम के, अमरूद के, नीम के, ये सब पेड़ लगे हुए थे। एंड उसमें से एक पेड़ था सरपंच का जो कि बहुत बड़ा था, अब वो भी आम का। आधे से ज़्यादा गांव वाले जो है वहीं से आम तोड़ के खाते थे। ये सरपंच को जो है बात अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर होता क्या है, दो तीन लोग आते हैं and बैठ के वही पेड़ के नीचे आम तोड़ के खा रहे होते हैं। तो सरपंच जो उनको बहुत ज़्यादा बोलता है, डांटता है। उसके बाद जो है फिर बैठक बुला लेता है पूरे गाँव को। कहता है कि आइंदा मेरे पेड़ से अगर किसी ने आम तोड़ा तो उसका मैं कत्ल कर दूंगा, उसको जान से मार दूंगा और मैं खुद भी वहीं मर जाऊंगा। अब कितने लोग इस बात को सीरियस लेते हैं और कितने लोग नहीं लेते हैं। अब कुछ लोग जो सीरियस रहते हैं वो लोग नहीं जाते आम के पेड़ के पास जो है, क्योंकि सरपंच बोला है ना। तो हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता कोई इस पेड़ के पास नहीं जा रहा होता है। अब सरपंच को जो थोड़ी खुशी भी होती है, वहां से आम तोड़ के ले आता था अपने घर एंड अपने बीवी बच्चों सबको वो आम खिलाता था। क्योंकि उसके आम इतने ज़्यादा मीठे होते थे कि ऐसे लगे भाई साहब चीनी का शरबत पी रहा हो। ठीक है, अभी सब चल रहा होता है। चलते चलते जो है एक लड़का रहता है 14-15 साल का। वो जाता है एंड वहीं से आम तोड़ के खाने लगता है। अब उसी टाइम सामने से सरपंच भी आ रहा होता है। वो जो लड़का रहता है जिसका नाम आरव था, आरव जो वो सरपंच को नहीं देखता है। अभी देखता नहीं, तब से सरपंच आता है और तुरंत जो है वो ईंटे से उसके सर पे मार देता है एंड उसका लड़के का जो है सर फट जाता है। तब से पूरे गांव की भीड़ लग जाती है एंड सरपंच जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने कहा था तुम लोग ने माना नहीं, मैंने कहा था तुम लोग ने माना नहीं। गुस्सा हो जाता है। तो जिसको परिवार वाले थे उन्होंने माफ़ी मांगी है कि नहीं भी अब नहीं होगा, अब नहीं जाएगा ये लड़का। एंड उसको अपने घर भेज दिया। 2-3 दिन होता है तो फिर ये लोग देखते हैं कि जब ये लोग आम के पेड़ के पास जा रहे होते हैं, कुछ लोग अपने बगीचे देखने जा रहे होते हैं एंड कुछ लोग इस आम के पेड़ के पास जा रहे होते हैं। देखते हैं कि सरपंच भी नहीं दिख रहे हैं। तो देखते हैं पेड़ पे फांसी लगा के सरपंच जो है वो मर चुके हैं। अब पूरे गांव में हाहाकार हो चुका है कि सरपंच कैसे मरा, उनको कौन फांसी लगाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो पूरे गांव में तहलका मच जाता है। फिर इसके घर वालों को बुलाया जाता है सरपंच के, और फिर पूरा क्रियाक्रम होता है। अब ये सब हो रहा होता है, तब से 5-6 लड़के थे जो कि अभी क्रियाक्रम हो चुका था पूरा सरपंच का। 5-6 लड़के जो है फिर से उस आम के पेड़ों के पास जाते हैं एंड कुछ लोग सिगरेट पीते हैं एंड कुछ लोग दारू ड्रिंकिंग करते हैं एंड कुछ लोग आम तोड़ के खा रहे होते हैं। लगभग जो शाम पर 6 बज रहा होता है और वो बगीचा जो है पूरा शांति रहता था। तो लोग वही काम कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो है आम तोड़ के खा रहे होते हैं। तो उन लोग को ऐसा लगता है एकदम सड़ गया है आम, पर आम जो है बहुत मस्त था देखने से। अभी लोग सोचते कि अरे यार, आम तो बहुत मस्त दिख रहा है, तो सड़ा हुआ क्यों स्वाद आ रहा है। तो ये लोग सोचते नहीं है एंड खा के घर आ जाते हैं। 2 ही लोग खाए थे। वो दोनों लोग जो जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके शरीर में जो पूरा इन्फेक्शन हो चुका है। पूरे शरीर पे धब्बा 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 आ गया है। और ये इन लोग को ये सब चीज़ जो देख रहे थे धब्बा धब्बा, उनको लग रहा है कहीं देखी है। तो ये लोग फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं। तो कहते हैं कि नाले वाने में तुम लोग नहा लिए होगे, कहीं नदी वदी में नहा लिए होगे, इसकी वजह से तुम लोग का इन्फेक्शन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं वैद्य के पास लेके जा रहा हूँ, तुम लोग को सही हो जाओगे तुमको। आप वैद्य के पास जाते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। तो तुरंत जो है जैसे वैद्य के पास लेके आए, तो उसमें से एक लड़का था जो भी वो भी आम खाया था। उसकी खबर आती है कि उसकी प्राचीन तरीके से मौत हो गई है। उसके पूरे शरीर से मतलब पूरे शरीर पर धब्बा धब्बा हो गया, पूरा रेड रेड। एंड उसके मुंह से जो वो झाग निकल रहा है। लोग एकदम शॉक्ड कि भाई साहब इसने जहर भी नहीं खाया तो इसका मुंह से झाग कैसे निकल रहा है। वे लोग थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो फिर जो है फिर बात को जो ये लोग रफा दफा कर देते हैं। अब 2 लोग बचे थे, मतलब 1 लोग बचा था। उनके जो है जो 1 लोग बचा था उनका नाम लोग रोहित रख लेते हैं। अब रोहित की दादी के अंदर वो आती थी, क्या बोला जाता है, देवता। हाँ, देवता आते थे। जब रोहित की भी हालत एकदम खराब हो चुकी थी तो उन्होंने देवता को बुलाया। अब देवता को बुलाते हैं तो देवता आते ही कह देते हैं, इन्होंने आम खाया उधर का, अभी वो सरपंच जो इसको लेके जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इन्हीं की गलती है। वहाँ पे शराब वराब पी रहे थे ये लोग, तो इन्हीं की गलती है। अब ये लोग जो है एकदम घर वाले
जो है दादी माँ का पैर छूने लगते हैं कि अरे बचा लीजिए, आप ही का बच्चा है, आप ही का बच्चा है। कहते हैं नहीं, अब ये नहीं बच पाएगा। और जैसे ही वो कहते हैं अब ये नहीं बच पाएगा, तुरंत जो देवता गायब, एंड ऑन द स्पॉट जो रोहित की मौत। अब पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है कि यही पेड़ श्रापित है, यही पेड़ श्रापित है, यही पेड़ श्रापित है। पंडित जी लोग को बुलाया जाता है। तो फिर जो है पूरे सीन का खुलासा होता है कि जो सरपंच है, मतलब जाता था उस पेड़ के पास, जो है कोई तंत्र विद्या करता था, ठीक है। एंड वही रात को जो है सरपंच जो उसी के पास गया था तंत्र विद्या अपनी कुछ करने के लिए। एंड जो चीज़ को प्राप्त करा था कोई काली शक्ति थी, तो उसमें जो कुछ गलत मंत्र पढ़ दिया था, तो उसकी वहीं पे फांसी लगा के मौत हो चुकी थी। एंड वो आत्मा जो अभी भी उसी पेड़ पे रह रही है, एंड सरपंच भी। अब इसको सही करना है तो इस पर पूरा धागा बांधना होगा, और उस पेड़ पे जो है पूरा धागा बांधा जाता है। बांधने के बाद जो है उस पेड़ का अगर अभी भी आम गिरता है ना, तो लोग प्रसाद मान के अपने घर में चढ़ाते हैं भगवान को, फिर खाते हैं, ठीक है। और फिर पता चलता है कि भाई साहब ये सब चीज़ें जो है ये कैसे हो रही थी। तुम लोग को तो पता चल ही गया कि भाई साहब यही सब हो रही था कि सरपंचों को एक काली विद्या कर रहा था, इसीलिए वो कह रहा था कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा। वो नहीं कह रहा था, वो काली शक्ति कह रही थी, ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी आज की स्टोरी? स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।